हेलो दोस्तों, दिस इज़ विकी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन ई एजुकेटर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास 10 जो है डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज़ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या है, फिर डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, डेवलपमेंट क्या प्रोमिस करता है, फिर इनकम एंड अदर गोल पढ़ें। अब आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनल डेवलपमेंट। जैसा कि हम लोग आप इससे पहले वीडियो में चर्चा की है इंडिविजुअल के बारे में कि यदि किसान जो है, कोई किसान भूमिहीन मजदूर है तो वो सोच रहा है क्या, उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या है। एक समृद्ध किसान सोच रहा है तो उसके लिए क्या डेवलपमेंट गोल है, एक लड़की सोच रही है तो उसके लिए क्या डेवलपमेंट गोल है। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो अब बात आता है नेशनल डेवलपमेंट का। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप पूछ रहे हैं किसी के फैमिली के बारे में। आप देखिए कि किसी के फैमिली में जो है, आप एक अपना उदाहरण लीजिए कि मम्मी पापा भाई बहन सब है, तो ये बैठे हुए हैं और चर्चा हो गया कि डेवलपमेंट जो है देश विकास कैसे करेगा। तो यहाँ क्या होगा, आप यदि अपने पापा से पूछेंगे तो हो सकता है वो बोले कि देश तब विकास करेगा जब जो है हेल्थ जो है फैसिलिटी बहुत अच्छा हो जाए, कोई बीमार ना पड़े तो इलाज हो जाए ठीक से, मरे नहीं। कोई बोले क्या नहीं, शिक्षा जो है, आपका भाई बोले कि नहीं शिक्षा अच्छी हो जाए, एजुकेशन सबको क्वालिटी एजुकेशन मिले तो देश बहुत जो है डेवलप्ड हो जाएगा। कोई बोलेगा कि नहीं महंगाई कम हो जाए तो देश बहुत डेवलप्ड हो जाएगा। कोई बोलेगा नहीं हमारी सेना डिफेंस बहुत मजबूत हो जाए तो हम कहेंगे कि जो है देश डेवलप हो गया। तो हम ऐसा देखिए, ऐसा हम कह सकते हैं जब इंडिविजुअल में दो में हम कंपैरिजन कर रहे थे, दोनों का अलग अलग गोल था। तो यहाँ एक फैमिली का कंपैरिजन किए तो देखिए कितना डिफरेंसेस है। तो अगर हम किसी और से बात करेंगे तो वो कुछ और बोलेगा कि इस कारण से डेवलप्ड हो गया होगा, ऐसा यदि हुआ तो डेवलप कंट्री के केस में। तो यही नेशनल डेवलपमेंट में जो है हम डिस्कस करेंगे। मतलब क्या कि ये कह सकते हैं कि डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एलिवेजेस कन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ कंट्री डेवलपमेंट। क्यों कन्फ्लिक्टिंग है, क्योंकि आप देखें कि एक परिवार के यदि हम 5 लोगों की बात की तो वहाँ कन्फ्लिक्शन था, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, अपना अपना धारणा जो है अलग अलग है डेवलपमेंट का। तो ये बात हमें क्लियर हो गई। तो भाई प्रश्न उठता है क्या कि एक कंट्री में तो बहुत सारे लोग हैं, सबके बहुत सारा लोग है तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, सब यहाँ एक फैमिली की बात किए 5 में तो इतना हम लोग कन्फ्लिक्शन हुआ, तो एक सोचिए कि एक कंट्री में कितना कन्फ्लिक्शन होगा। तो इसमें यही डिस्कस करेंगे हम कि कैसे जो है सब के बातों को ध्यान में रखा जाए, कैसे ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जो सबके लिए हो ठीक। तो डेवलपमेंट हम कह सकते हैं कि जो है कुछ और नहीं, इसी सब सारे क्वेश्चन का हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इस धारणे पे भी हम कर सकते हैं ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ग्रेटेस्ट पीपल। मतलब यहाँ डेवलपमेंट का एक ये भी बेस हो सकता है कि ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ग्रेटेस्ट पीपल। मतलब ग्रेटेस्ट से यहाँ ये मतलब नहीं रखेगा कि कोई खास आदमी कोई बड़े पद पे है या कुछ नहीं। मतलब यहाँ से मतलब हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, यदि ज़्यादा लोग उस काम करने से जो है उनको सुविधा मिल रही है, उनको लाभ पहुँच रहा है तो हम वो करेंगे। कन्फ्लिक्शन है, जैसा कि आपने यहाँ आगे पहले पढ़ा कि कन्फ्लिक्शन है, अलग अलग डिफरेंट पर्सन में अलग अलग कन्फ्लिक्शन है गोल के लेकर के, बट ये बेस पे हम ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ग्रेटेस्ट पीपल पे काम करेंगे। जैसा कि आपने पहले जो है इंडस्ट्रियलिस्ट डैम वाले उदाहरण में आपने देखा कि जान तो सब रहा है कि डैम बनेगा तो वहाँ जो आदिवासी हैं, वहाँ जो लोग रह रहे हैं उसे डिस्प्लेस होना पड़ेगा, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए विनाशकारी होगा। बट फिर भी तो डैम तो बनता है, इसलिए बना कि जैसे 500 लोग वहाँ से हटना पड़ा, एक एग्जाम्पल लिए, लेकिन फ़ायदा 50,000 लोगों को हो रहा है डैम बनने से, तो हम उसको चुने डेवलपमेंट के लिए। तो हम डेवलपमेंट में यही सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। आगे हम और देखेंगे कि कंपैरिजन नेशनल डेवलपमेंट हो गया, फिर कंपैरिजन करेंगे अगले वीडियो में कि कंट्री को, स्टेट को, फिर हम आगे देखते जाएंगे उसमें आगे क्या क्या आते हैं। इसमें छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को बोर्ड फील नहीं हो, और छोटे छोटे सब टॉपिक कह सकते हैं आप डेवलपमेंट चैप्टर के, मैं उसे छोटे छोटे वीडियो में पूरा करते जाऊंगा। फिर इसके बाद कंपैरिजन के बाद हम देखेंगे नेशनल अदर क्राइटेरिया, जैसे कि उसमें हम देखे थे कि नेशनल इनकम के अलावे जो है अदर क्राइटेरिया था, यहाँ भी इनकम के अलावे अदर क्राइटेरिया देखेंगे।
इंडिविजुअल में भी हम लोगों ने देखा था कि इनकम के अलावे भी बहुत सारे नॉन मटेरियल थिंग्स थे, जैसे कि रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी, फ्रीडम लोग खोज रहे थे। उसी तरह हम देखेंगे नेशनल डेवलपमेंट के बाद जब कंपैरिजन करेंगे हम कंट्रीज़ का, तो देखेंगे कि इनकम के अलावे भी और भी क्राइटेरिया हैं जिस पे कि हम बात करेंगे। फिर हम पब्लिक फैसिलिटीज़ पे बात करेंगे, उसमें हम बॉडी मास इंडेक्स भी देखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देखेंगे, ये सारी चीज़ हम देखेंगे आगे। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। कल जो है अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।